राधे 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 राधे। आ जाइए आगे आगे आ जाओ। राधे 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 राधे। हम लोग श्री जी की बधाई का प्रसंग स्मरण कर रहे हैं। लोक में और ढंग से मनाया जाता है और निकुंज भवन में अग्रवर्ती रंग देवी जी का मनोरथ है। वे अपने मनोरथ में रंग महल में प्रिया जी का वर्षगांठ महोत्सव मना रही हैं। लाखों लाखों की तादाद में सहचरीवृंद हैं, 8 सखी हैं, उनके परिकर हैं, सभी सेवा में उपस्थित हैं। तो अब क्योंकि मंगला की सेवा हो चुकी है और अग्रवर्ती रंग देवी जी की ही रंग महल में एक कुंज में श्यामा श्याम की उद्वर्तन की लीला भी हो चुकी है, सेवा हो चुकी है। उद्वर्तन उबटन की सेवा हो चुकी है और उनके सुंदर उबटन से उनके कलेवर को विलेपन करके, उनको मर्दन करके, मीड करके, तैल आदि मर्दन से, फुलेल आदि से उनके मंगल विग्रह अत्यंत स्वच्छ निर्मल करके और अब सहचरी वृंद श्यामा जी का जो अभिषेक का जो प्रसंग है कि आज उनकी वर्षगांठ की तिथि है, तो आज श्यामा जी को अभिषेक कराएंगी। तो वो उसके लिए अग्रवर्ती जी ने आज्ञा देनी है कि धरिये पूंगी फल जीवक्षत वेद बचो उचराइए, मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया को कनक पट पधराइए, पीत सारी लाल लहंगा श्याम अंगियाँ अतिलसी, आड़ केसर नाग वेसर निपट सादी मुख शशि। कि हे सखी वृंदों, अब साथी की रचना सीख आदि जो है स्थापित करके, मोती की चौक पुर करके, कलश स्थापित करके, और उसमें जब कलश स्थापित करोगी तो कलश को चित्रांकन करना पड़ता है और उसको माला पहनानी होती है, उस पर पल्लव रखने होते हैं, सकोरे रखने होते हैं, उसमें मोती अक्षत भरने होते हैं और नारिकेल बांध के रखना होता है और सुपारी उसमें मणिमय सुपारी रखी जाती है। तो ऐसे सजा करके और तब तुम आगे की सेवा करो। धरिये पूंगी फल जीवक्षत वेद बच उचराइए, यानी स्वस्ति वाचन करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए, और जैसे प्रिया जी का मधुर स्वरूप है वैसे देखो अभिषेक कराया जाता है तो दुग्ध से, दधी से, घृत से और शर्करा से और शहद होती है ना, शहद आदि से मैंने ये इसको, और उसमें कुशा को स्पर्श कराते हैं तो इसको पंचामृत कहते हैं, इससे अभिषेक कराया जाता है। लेकिन प्रिया जी का धाम बड़ा मधुराति मधुर धाम है, यहाँ केवल और केवल माधुर्याधिक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ जैसा प्रिया जी का स्वरूप है वैसे ही उनके अनुरूप प्रिया जी को केवल और केवल मधुर केसरिया दूध से और निर्मल दूध से इनको स्नान कराओ। तो आज्ञा दे रही हैं कि सुंदर कंचन सिंहासन पे विराजमान करके और सुंदर कमलासन बिछा करके प्रिया जी को विराजमान करके और सखी जन जो है वो मंत्रोच्चार करेंगी, राधा नाम रूप जो महामंत्र है उच्चारण करेंगी और उस समय सुंदर बाजे बजवाते हुए और तुम सुंदर प्रिया जी का अभिषेक करना और अभिषेक करा करके जो आगे की सेवा होगी। तो
इस स्नान कुंज में अग्रवर्ती रंग देवी जी के रंग महल में ही एक स्नान कुंज सुंदर निर्मित है। उसमें प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं और उस सिंहासन पे 2 कमलासन बना हुआ है। एक पे प्रिया जो विराजमान हो जाती हैं, एक पे लाल जी विराजमान होते हैं। बिल्कुल बगल में गर्भैया दिए हुए, एक मान लो यहाँ है तो एक यहाँ है। कमल का आसन बना हुआ है और वो सोने का सिंहासन है। जैसे बैठने की गद्दी होती है ना, तो वैसे ही कमल का आसन बना हुआ है। तो प्रिया जी विराजमान हो जाती हैं, लाल जी विराजमान हो जाते हैं और हजारों हजारों की संख्या में सहचरी वृंद है, लाखों की संख्या में है, सखियों की भीड़ है और यहाँ विराजमान करके और जे ही अग्रवर्ती रंग देवी जो प्रिया जी को अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ती हैं। सुंदर उनकी जो सखी हैं, हितू जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, वो सोने का कलश हाथ में लेकर के और उस कलश में सुंदर मधुर दूध भरा हुआ है और उसमें केसर मिली हुई है। उसको लेकर के उसमें एक मणिकुंडी है, जैसे लोटा होता है ना, लोटा ऐसे माना जिसमें 1 किलो 2 किलो जल आ जाए, ऐसे वो मणिकुंडी है। उसमें 2 किलो 1.5 किलो तक मानो उसमें दुग्ध आ जाएगा। तो बड़े कलश में डुबा करके और एक सखी निकाल करके अग्रवर्ती रंग देवी जी को देती हैं और सखी मंत्रोच्चार करती हैं, राधा 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 श्री राधा 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 प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भामा, प्यारी लाडली किशोरी श्यामा भाम, प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड गहेली, बेली अलग लड़ती लाड गहेली, प्याल बेली अलग लड़ती लाड गहेली, प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड गहेली, राधा 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 राधा। तो जिन भी अग्रवर्ती जी प्रिया जी को अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ती हैं, उनके करीब में खड़े हो जाते हैं, खड़ी होकर के और एक सखी उनको मणिकुंडी में सुंदर दुग्ध भर के दे रही हैं। अब जिन भी अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तब तक लाल जी बड़े कातर माने करुणा भरी दृष्टि से, आतुर दृष्टि से अग्रवर्ती रंग देवी जी की ओर देख रहे हैं। तात्पर्य ये है कि अग्रवर्ती रंग देवी जी, अगर आपकी कृपा हो जाती तो हमारी इच्छा है कि मैं प्रिया जी को अभिषेक कराऊं, तो क्योंकि ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। प्रिया अग्रवर्ती रंग देवी जी समझ जाती हैं। वहीं पे रंग देवी जो हैं, सुदेवी जो हैं, श्री ललिता जो हैं, विशाखा जो हैं, चंपा जी हैं, चित्रा जो हैं, तुंग विद्या जो हैं, इंदुलेखा जी हैं, सब सखियाँ अपनी सखी लेकर के खड़ी हैं और वो इस अभिषेक में उपस्थित हैं। तो उन्होंने उनकी बात समझ कर कहा कि हे प्यारे, ये प्रिया जी का वर्षगांठ महोत्सव है, अगर आप अपने प्राण वल्लभा श्यामा जी को अभिषेक करावें तो इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आओ आओ मोहन अभिषेक कराओ। तो लाल जी उतर जाते हैं, मैंने जो प्रिया जी को गर्भैया दे के बैठे थे ना, अब नीचे उतर गए और उनके हाथ में वो दे देती हैं और सखियाँ मंत्रोच्चार कर रही हैं और रसिक शेखर लाल जी अभिषेक करा रहे हैं। जैसे आज्ञा दी थी ना कि मधुर दुग्ध अनवाज प्रिया जी को, मैंने प्रिया जी को मधुर दुग्ध से अनवाओ, मैंने अभिषेक कराओ। तो रसिक शेखर लाल जी लेकर के और प्रिया जी के मस्तक पे जो है वो दूध गिर रहे हैं। तो देखो प्रिया जी का जो केस है वो किसावली श्यामली श्यामली है, घुंघरारी है और उसमें तैल फुले से सचिकन है। और प्रिया जी का जो मुख है वो लगता है स्वर्ण कमल खिला हुआ है। प्रिया जी मंद मुस्कुराती हुई, ललाट पटल पे सुंदर सुहाग की बेंदी है और ललाट पटल चौरस है, कटीली भौवें हैं और कमल दल जैसे आकर्णायत बड़े बड़े नेत्र हैं, कान के पास तक लंबे लंबे फैले हुए, सुबह नासिका है, गोल गोल कपोल है और ओष्ठ और अधर अरुण वर्ण के हैं। और थोड़ी सी मुस्कुराती हैं तो
कुंदकलिका जैसे दशनावली की शोभा होती है। चिबुक प्रदेश ऐसा सुंदर मुस्कुराता हुआ प्रियाजू का मुखमंडल है। और जब प्यारे अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रियाजू और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और ऊपर से वो लाल जी जो है वो दूध गिर रहे हैं। तो दूध जब गिरते हैं तो केसावली गीली हो जाती हैं, केस जो है वो केस पास गीली हो जाती हैं। और गीली होकर के देखो यहाँ से दूध की धार बह रही है, यहाँ से बह रही है, आँखों से होकर के, कपोल से होकर के। तो ऐसा लगता है कि मानो कोई स्फटिक मणि है का पर्वत है और उस नहीं कंचन गिरी है, कंचन गिरी माने मानो स्वर्ण पर्वत है और उस पर से मानो गंगा जी की धारा उतर रही है। मैंने प्रियाजू का गौर मुखमंडल है, तो नासिका से दूध की धारा, नेत्रों से, कनपट्टी से होकर के, केस से, और एक कुंडी गिरते हैं, फिर दूसरी कुंडी, तीसरी कुंडी, चौथी कुंडी, पांचवी कुंडी। सखी झट भर भर के पकड़ा देती हैं और उस समय प्रियाजू कभी आंखें खोलती हैं, कभी बंद करती हैं, कभी सखियों की तरफ देखती हैं, कभी प्यारी जी की तरफ देखती हैं, प्यारे की तरफ। उस समय जो आनंद बरस रहा है, उस समय जो सुख बरस रहा है, सखी जन बीच बीच में जय जयकार करती हैं, लाडली जू की, प्यारी जू की, प्रिया जू की, श्यामा जू की, वृंदावनेश्वरी लाडली जू की जय जयकार करती हैं। वृंदावन गुंजायमान होते हैं। और जब वो लाल जी गिर रहे हैं ना, तो उसमें सखियों के कोई सखी प्रिया जी के हाथ मिट रही हैं, कोई ग्रीमा है और आँखों पे से आँखों पर झट झट उनको पोंछ देती हैं, कनपटी से पोंछ देती हैं और आनंद बरस रहा है। और एक बार गिरते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। प्रिया जी जब जब मुस्कुरा के देखती हैं तो ओठों से, अधरों से होकर दूध की धारा बह रही है, कपोलों से, चिबुक से, ग्रीमा से, वो उरज से होकर के ऊपर से सुंदर, बहुत सुंदर मतलब झांकी है। सखी जन बलिहार ले रही हैं, छवि को हृदय में बसा रही हैं। तो कुछ समय होता है तो फिर लाल जी से कहते हैं, हे प्यारे अब तुम बैठ जाओ प्रिया जी के बगल में, अब हम सखी जन प्यारी जी को अभिषेक कराएंगे। तो प्यारे उनके दक्षिण भाग में बैठ जाते हैं और फिर सखी जो है अभिषेक कराती हैं। मधुर दुग्ध नवाय प्रिया को, मधुर दुग्ध नवाय प्रिया को, कनक पट पधरा प्रियाजू को, हे हाँ मधुर दुग्ध नवाय प्रियाजू को, कनक पट पधराए, दुग्ध नवाय प्रियाजू को, कनक पट पधराए, हाँ कनक पट पधरा प्रियाजू को, कनक पधराए। अब अगरबत्ती रंग देवी जी प्रियाजू को अभिषेक करा रही हैं और बगल में लाल जी बैठे हुए हैं, तो उनको भी अभिषेक, एक मणिकुंडी इनके ऊपर, एक लाल जी के ऊपर, फिर एक प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर, और लाल जी के भी ललाट पटल से सुंदर धारा, कपोलों से धारा बह रही है, नासिका से, कनपट्टी से, ग्रीमा से, और सुंदर सुंदर जो हृदय देश है उससे धारा, भुजाओं से। लाल जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मरकत मणि पर्वत से मानो सुंदर गंगा की धारा बह रही है। ऐसे फिर अंग अंग को सखी मिटती हैं, मर्दन करती हैं और बारी बारी से अगरबत्ती रंग देवी जी अभिषेक कराती हैं, फिर दूसरी सुदेवी जी, फिर ललिता जी, विशाखा जी, फिर चंपा जी, फिर चित्रा जी, दोनों प्रिया प्रीतम को अभिषेक कराती हैं। इसी तरह अपने भी आप उसमें भाव देश उपस्थित होकर के कि हमें अगरबत्ती जो कह रही हैं सखी तुम भी प्यारी जी को अभिषेक करा लो, तो आप भी अपने भाव देश उपस्थित होकर के प्रिया जी के मस्तक पे जल ओ दुग्ध गिर रहे हैं, प्यारे के मस्तक पे गिर रही हैं और अपने हाथ से दोनों के अंग को मिटती हैं और बहुत काल व्यतीत होता है। फिर दुग्ध से स्नान कराती हैं, अभी केसरिया दूध से, उसके बाद दूध से, और उसके बाद स्वच्छ नीर से स्नान कराती हैं, निर्मल नीर से स्नान करा करके और फिर प्रिया जी के अंग अंग को पोंछती हैं, लाल जी के अंग अंग को पोंछती हैं, प्यारी जी के जैसे पृष्ठभाग है, ग्रीमा है, उरज है, भुजाएं हैं, हृदय है, चरण कमल है, केश पास को निचोड़ती हैं और उनको कंघी से संवार के सुखाती हैं। से प्यारे के भी केश पास को निचोड़ती हैं, कंघी से उसको संवारती हैं, फिर बिजना से सुखाती हैं, उनके भी अंग अंग को सुंदर कोमल वस्त्र से पोंछती हैं और ऐसे करके और लाल जी को और प्रिया जी को सुंदर वस्त्र धारण करावे लग जाती हैं। तो मान लो लाल जी यहाँ विराजमान है और प्रिया जो यहाँ विराजमान हो गई।
बीसों सखी लाल जी को घेर लेती हैं और बीसों सखी प्यारी जी को घेर लेती हैं और वहीं उनके वस्त्र जो है वो बदलती हैं और नूतन वस्त्र धारण करा रही हैं। दोनों पास पास में हैं, मुश्किल से 2 फीट की दूरी, 1 फुट की दूरी होगी, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन प्रिया प्रीतम में ऐसा प्रेम है, ऐसी प्रीति है कि एक छिन्न बिन परस पिय को, एक छिन्न बिन परस पिय को, बरस बरसन बीत, ए पिय को बरस बरसन बीत वही। हाँ एक छिन्न बिन परस पिय को, बरस बरसन बीत वही। एक छिन्न बिन परस पिय को, बरस बरसन बीत वही। तो मधुर दुग्ध स्नान से अभिषेक करा करके अंग अंग को पोंछ करके और प्रिया जी को लहंगा धारण कराई हैं, पीत सारी लाल लहंगा, अरुण वर्ण का लहंगा धारण कराती हैं और पीत माने केसरिया जो है वो फरिया धारण कराती हैं और श्याम वर्ण की अंगियाँ धारण कराती हैं। और आड़ केसर नाक, आड़ मतलब शिशफूल, जो जैसे शिशफूल होता है ना, ऐसे मस्तक का आभूषण है आड़, वो केसरिया वर्ण का है। आड़ केसर नाक नासिका में केवल बेसर धारण कराई हैं, मैंने न बढ़िया से वस्त्र धारण करा पाई हैं न बढ़िया से आभूषण धारण करा पाई हैं। इतने में लाल जी की बहुत विचित्र दशा हो जाती है, मैंने अत्यंत विवल हो जाते हैं प्रिया जी को दर्शन करने के लिए, छूने के लिए, कि अंश भुजा दे के रहना है उनको पसंद है। केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस लवलीन। तो कह रही हैं कि जल्द प्रिया जी को अभिषेक करा करके और उनको पीत साड़ी, लाल लहंगा, श्याम अंगियाँ धारण कराओ और आभूषण के रूप में आड़ केसर और नाक बेसर। और प्रिया जी का मुखचंद्र जो है वो दिव्य करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो ज्योत्सना होती है वैसे उनका मुखचंद्र खिल रहा है, जैसे लगता है शारदीय चंद्रमा के जैसे मुख शशि। फिर इतने जब प्रिया जी के वस्त्र को बदल रही हैं और नूतन वस्त्र धारण करा रही हैं तो लाल जी बगल में तो हैं, इनका भी इनको धोती धारण करा रही हैं, पटका धारण करा रही हैं, केस पास को संवार रही हैं। तो प्रिया जी की सुंदर अंगलतान की माधुरी शोभा को दर्शन करके लाल जी को भारी विह्वलता हो रही है, बसवर्तिता हो रही है, ताँ की छटा वर्णन कर रही हैं। आंग आंग की अमित गुरा आए, आंग की अमित गुरा आए, निरखिलाला जी वन से पा आए, खिलाला अजी वन से पा आए, आनंदिता औरा माही उमा है, आनंदिता औरा माही उमा है, सुंदरी भुजा भरी भेंटो चा आहे, सुंदरी भुजा भरी भेंटो चा आहे, ये हाँ चाहे, ये हाँ चाहे, ये हाँ चाहे भेंटो
भरी भुजन सो सहचरी तन चित वही। हाँ चाहे भेटो सहचरी तन चित वही। एक छिन बिन परस पिय को, एक छिन बिन परस पिय को, बरस बरसन बीत ए पिय को, बरस बरसन बीतवहि। हाँ यति विचक्षण जान जिय में, यति विचक्षण एरि ये यति ये शन जान जिय में दया रस भेजे, ए जिय में दया रस भेजे भले। श्याम के अंग संग सुंदर, श्याम के अंग संग सुंदरी करी आरोपित, ए सुंदरी करी आरोपित। हे हाँ श्याम के अंग संग सुंदर करी आरोपित यली। श्याम के अंग संग सुंदर करी आरोपित यली। तो प्रिया जी को नूतन वस्त्र धारण करा रही हैं और अनेकों सखी उनको घेर रखी हैं और लाल जी बगल में उनको भी कुछ घेर करके कोई उनके केस को संवार रही हैं, कोई उनको धोती धारण करा रही हैं, कोई पटका धारण करा रही हैं, कोई जामा धारण करने की तैयारी करा रही हैं। इतने में लाल जी को इतना वियोग हो गया है, प्रिया जी को थोड़ा सा उसमें अंतर पड़ रहा है क्योंकि प्रिया जी उनकी बगल में नहीं बैठी हुई हैं क्योंकि उनकी सेवा हो रही है, तो इतना भी उनको सहन नहीं है, इतना भी इतने में उनको माने ऐसा वियोग का कष्ट हो रहा है, ऐसा मानो विप्रलम्ब हो गया है कि प्यारे को जैसे लगता है उनका प्राण ही निकल जाएगा। तो चाहे भेंटो भरी भुजन सो, अंग अंग की अमित गुराई। प्रिया जी की सुंदर अंग अंग की गौर कांति को देख करके निरखिलाल जीवन सी आई। प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी मानो प्यारे जीवन लाभ कर रहे हैं, ऐसी उनकी सुंदर आभा को दर्शन करके मानो उनको जीवन प्राप्त हो रहा है। और दर्शन जनित जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो बड़ा विलक्षण है, असीम है। आनंदित उर्मा ही उमा है, दर्शन जनित भारी आनंद की मानो लहरें हृदय में उमड़ रही हैं। और सुंदरी भुज भरी भेंट्यो, श्यामा जी को भुजा पास में भेंटना चाह रहे हैं, लेकिन कठिनाई ये है कि सखी जन उनकी सेवा कर रही हैं तो इसलिए भेंट भी नहीं सकते। तो चाहे भेंट्यो भरी भुजन सो सहचरितन चितमय, क्योंकि अभी प्रिया जो सखियों के अधीन है, सखी जन चाहे तो सौंप सकती हैं, चाहे तो नहीं सौंप सकती हैं। तो देख रहे हैं कि प्रिया जो का भी कुछ बस चलने वाला नहीं है, तो सखियों की तरफ अग्रवर्ती रंग देवी जी की तरफ हितु हरि प्रिया जी की तरफ बड़ी कातर दृष्टि से लाल जी देख रहे हैं कि माने हे सखी तुम कृपा करो तो हमें प्रिया जी को सौंप सकती हो, नहीं तो मानो मेरे प्राण ही निकल रहे हैं, क्योंकि वे ही मेरी जीवनी है, वे ही मेरे जीवन है, वे ही मेरे प्राण हैं और वे मेरे से अलग हो गई हैं। माने सदा मेरा और उनका स्वभाव है कि हम दोनों मिले ही रहते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा जो है अंतर पड़ रहा है, तो तुम जल्दी से प्रिया जी को आप मुझे मिला दो, नहीं तो पता न आगे क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चाहे भेंटो भरी भुजन सो सहचरितन, सखियों के अधीन प्रिया जो हैं तो सखियों की मानो कृपा चाह रहे हैं ठाकुर जी। और एक छिन्न बिन परस पिय को, बरस बरसन बीत ए पिय को, बरस बरसन बीत वहीं। प्रिया जी को स्पर्श किए बिना, अंश बुझा दिए बिना एक एक क्षण कल्पों कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। अति विचक्षण जान जिय में दया रस भेजे, ए जिय में दया रस भेजे भले। श्याम के अंग संग सुंदर, श्याम के अंग संग सुंदर करे आरोपित, ए सुंदरी करे आरोपित जले। अति विचक्षण जान जिय में दया रस भेजी भले।
सखियाँ बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी को दया आ रही कि देखो लाल जी क्या दशा हो रही, कितने विकल हो रहे हैं। अगर इनको प्रिया जी को हम समर्पित न करें तो ऐसा ना हो कि कहीं ये मूर्छित हो जाएं, क्योंकि उनके बिना इनका फिर जीवन संभव नहीं है। तो कह रही प्यारी थोड़ा और संतोष कर लो, थोड़ा और धैर्य धारण कर लो, 2 मिनट कुछ क्षण और कर लो, कुछ सेकंड और कर लो, हम तुरंत बस तुम्हें ही समर्पित करने के लिए हम इनकी सेवा कर रही हैं, इनको सजा रही हैं। लेकिन देख रही हैं कि भाई अब इनका बड़ा विचित्र इनकी अवस्था होने वाली है। तो प्रिया जो ने देखा कि प्यारे को अगर मैं सखी तो हमारी सेवा कर रही हैं और ये हमें आभूषण से आभूषित करके तब समर्पित करेंगी, तब तक तो प्यारे के जीवन ही मुश्किल में पड़ जाए। तो प्रिया झट सखियों से छूट करके और प्यारे को वो श्याम के अंग संग सुंदरी करी आरोपित। अब सखी जी अभी पूरी सेवा नहीं हुई है, मैंने जैसे मान लो बिछिया है, अनवट है, पायल है, नूपुर है, जेहरी है, कटिकौंधनी है, चोरी है, कंगन, पहुँची, चंद्रिका, ये सभी धारण नहीं कर रही हैं। इतने ही में देखते हैं कि प्यारे का तो कहीं ऐसा ना हो कि मूर्छित हो जाएं, झट उनको ले आके समर्पित करती हैं। तब तक प्रिया जो उनको समर्पण करने से पहले लपक करके और प्यारे को थाम लेती हैं। लटकी दियो ओ आधा रामृत प्यारी, लटकी दियो ओ आधा रामृत प्यारी, भरेली प्रीतमय कवा आरी, प्रीतमय कवा आरी, जुगल के सो रे जोरी सो है जुग रे जोरी सो है, देखत को टीका कामरत को है, देखत को टीका कामरत को है। तो प्रिया जी ने देखा कि अगर प्यारे को मैं संहार न करूं तो सखी जन तो भोई हुई हैं। झट प्रिया जी लपक करके प्यारे को, अब मैंने प्यारे बस अब गिरने ही वाले हैं, मूर्छित होने ही वाले हैं, तब तक प्रिया जी ने झट लपक करके उनको अमृत आचमन कराया है और भुजा पास में भर लेती हैं, थाम लेती हैं, मैंने गिरने से बचा लेती हैं, गिरने नहीं देती हैं, मूर्छित नहीं होने देती हैं। लेकिन जो विकलता का जो विष वो तो चढ़ ही गया था, मैंने जो विरह की जो विष है वो बिल्कुल मूर्छित ही करने वाला था। तो उस विष को उतारने के लिए प्रिया जी ने अमृत रूप औषधि प्रदान की है। झट खुल गए नैन प्राण घट आए, प्रिया प्रेम झकझोर जगाए। प्रिया जी का प्रेम ने मानो झकझोर करके उस विरह रूप विष से अलग कर देता है। फिर उनकी आँखें खुल जाती हैं और प्यावत प्यारी प्यार सो पिए पीवत न, बहुत सुंदर जो लीला है। और सखी जन फूल बरसा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, उन दोनों की मतलब बहुत भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। और जुगल किशोरी जोरी सोहें देखत कोटि काम रति को हैं, कह रही हैं कि ऐसी जोरी सामने तो करोड़ों करोड़ों काम और रति
फीकी हो रही हैं, ऐसी दोनों की सुंदर छटा है। अब देखत कोटि काम रति को है, ये हाँ को है रति अरु काम कोटिक सकल जन मन को हरे। है रति अरु काम कोटिक सकल जन मन को हरे। महामोहन रूप अद्भुत, महामोहन रूप अद्भुत, स्वयं इच्छा क्रीड़ा करे, स्वयं हाले हुरी निज नयन ये, हाले हुरी हेरि हेरि होले ए हाले हूँ ए हाले हुरी निज नयन को धन्य भाग मना, एको फल धन्य भाग मनाइए। अभय जन्मा प्रियाजू को, अभय जन्मा प्रियाजू को, जन्म मंगल गा प्रियाजू को, जन्म मंगल गाइए। अब श्यामा श्याम की बहुत अद्भुत झांकी है। प्रियाजू के अंक में लाल जी हैं और प्रियाजू के द्वारा सुधा आचमन कराया जा रहा है। और लेनी अधर घुटी की कहा कहो केली निकुंज कुटी की, गोरी श्याम से अजरस बोरी, जोरी जोर जुटी की, सदा रहो ररी अखियन ऐनी, लेनी अधर घुटी की। तो बहुत काल तक प्रियालाल इस प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं, भुजा पास में आबद्ध हैं, सहचरी कुछ नहीं बोल रही हैं। अब इनकी दोनों की झांकी देख देख करके निहाल हो रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और ताल दे रही हैं और आनंद मना रही हैं। बहुत काल व्यतीत हो जाता है तो बड़ी सखी देख रही हैं कि भाई कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं दिख रहा है, क्या बात है, आज तो प्रियाजू का बधाई महोत्सव है, ये शांति कैसी दिख रही है। तो वे पास में आती हैं और कह रही हैं, अरे बावरी सखी वृंदो, तुम ऐसे आनंद में मगन हो जाओगी, सारी सेवा तो बाकी है अभी। अरे प्रियाजू को श्रृंगार कराना है, लाल जी को श्रृंगार कराना है और फिर बधाई देनी है, प्रियाजू के पूजन करने हैं। और सखी सभी बधाई लेके आई हैं, सभी बधाई न्यौछावर करेंगी, बधाई देंगी, नाचेंगी, गाएंगी। और ये तो फिर तो इसी में मगन हो जाओगे, आगे कार्यक्रम सब विराम हो जाएगा। उठो, सुधि समारो और आगे का जो कार्यक्रम है, आगे की जो लीला है उनको संपन्न करो। कह रही हैं, अरे ले हो रही निज नयन को फल, आज तो इनको पूजन करते हुए देखो, गाओ, नाचो, बधाई दो, बधाई ले, इनके जस दुल रहो, तुम बात सब डूब गई हो, निकलो इसमें से। तो सभी अपनी सुधि संवारती हैं और उसके बाद ले हुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए। अब अजन्मा प्रियाजू को जन्म मंगल, या जन्मा जो प्रियाजू का जो वर्षगांठ त्यौहार है, इसको भव्य प्रकार से मनाओ। सभी सुधि धारण करती हैं, फिर प्रिया और प्रीतम को उछालती हैं, उस मानो समुद्र से निकालती हैं और फिर प्रियालाल दोनों सुधि धारण करते हैं। और उसके बाद दोनों को ये अभिषेक वाली जो कुंज है, अब प्रियालाल को श्रृंगार कुंज में ले आती, रंग महल में बहुत सुंदर भव्य श्रृंगार कुंज है, उसमें ले आती हैं। और प्रियाजू को नख से सिख पर्यंत, लाल जी को नख से सिख पर्यंत तक श्रृंगार कराती हैं। और जैसे प्रियाजू को वेणी की रचना करती हैं और सुंदर करतली है, चरण पृष्ठ है, हृदय देश, कपोल फलक, ललाट पटल, चिबुक प्रदेश, चरण पृष्ठ, उंगली प्रदेश आदि को पत्रांकित करके और फिर अनवट, बिछिया, पदपान, जे हरि, नूपुर, पायल धारण कराती हैं। कटी में कटी किंकणी धारण कराती हैं। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री, हमेल, 2 लड़की, 5 लड़की, 7 लड़की, ऐसी सुंदर हारावली, चौकी, उर्वशी नाम के जो आभूषण आदि धारण कराती हैं। फिर भुजाओं में बाजूबंद, कंगन, चूरिकाएँ, आगे वाला जो कंगन होता है वो, फिर पहुँची, फिर करपान, प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका, दोनों भुजाओं को सजाती हैं। और उसके बाद श्रवणपुट में सुंदर कर्णफूल, नासापुट में नथ, वेसर, भाल पे सुहाग की बेंदी, मांग में सुंदर सिंदूर, शीश फूल और झूमर, फिर चंद्रिका प्रिया जी को धारण कराती हैं, गंध चरसती हैं, माला पहनाती हैं। ऐसे ही लाल जी को सुंदर धोती है, पैजामी है और सुंदर उनको जामा है, पटका है और
अंग अंग को पत्र से पत्रांकित करती हैं, केश पास को संवारती हैं और लाल जी को भी अंगुलियों धारण कराती हैं, नूपुर धारण कराती हैं, कटी प्रदेश में कटिकोंजनी धारण कराती हैं, भुजाओं में केयूर धारण कराती हैं, मणिबंध पे सुंदर कंकण धारण कराती हैं, उंगलियों में मुद्रिका और ग्रीवा में कंठश्री, हमेल और सुंदर 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 जो है जो हारावली वो धारण कराती हैं और एक सुंदर कौस्तुभ मणि की माला धारण कराती हैं। श्रवण में कर्ण कुंडल धारण कराती हैं, नासापुट में वेसर धारण कराती हैं और भाल पे सुंदर तिलक की रचना की हैं और सुंदर केसरिया पाग बांधती हैं और उस पर लाल जी को मुकुट धारण कराती हैं। प्रिया जी को चंद्रिका और लाल जी को मुकुट, बाईं ओर झुकने वाला, और कलंगी तोरा फूलों से सजाती हैं, बंदनी बांधती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, मोर पिक्ष खोजती हैं और सुंदर आड़ धारण कराती हैं प्यारे को। ऐसे प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करके गंध से चरज करके सुंदर फूलों की माला धारण कराती हैं। प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं, फूल बरसाती हैं और उसके बाद दोनों को दर्पण दिखाती हैं। दर्पण दिखाने के बाद इतने में सखियों की मंडली आती है और प्रिया जी को सुंदर श्रृंगार भोग, लाल जी को श्रृंगार भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद जो राय आंगन है ना, रंगदेवी जी के कुंजों के मध्य में जो आंगन है उसको कहते हैं राय आंगन। उसमें बहुत बड़ा सुंदर सखियों के द्वारा मंडप बनाया गया है और मंडप में सुंदर सिंहासन पधराया गया है। वहाँ प्रिया और प्रीतम को पधरावनी कराती हैं। यहीं पे पूजन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। फिर प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं यहाँ पे बड़ी सुंदर पदपावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई, छत्र चंवर से अलंकृत प्रिया प्रीतम हजारों सखियों के भीड़ में मध्य में चल रहे धीरे धीरे आते हैं और यहाँ विराजमान होते हैं और उसके बाद प्रिया जी को और लाल जी को यहीं पे विराजमान करती हैं और उसके बाद प्रिया जी की ये जो जन्माष्टमी तिथि है तो अब उनका पूजन होगा और उनकी पूजा होगी और बधाई दी जाएगी, ली जाएगी। तो फिर अगरबत्ती रंग देवी जी पूजन के लिए आगे बढ़ती हैं तो लाल जी फिर कातर दृष्टि से देखते हैं कि सखी मेरे को वंचित क्यों करो, प्रिया जो की बरसगांठ तिथि है, तुम्हारी कृपा होती तो सबसे पहले पूजन मैं करता। तो कहती हाँ प्यारी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने में सुहागा है। तो लाल जी उतर जाते हैं और सुंदर वो मंगाती हैं और प्रिया जी को लाल जी पूजन करते हैं, मैंने बधाई देंगे, बधाई लेंगे। तो वहाँ प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाते हैं, मैंने सुंदर इत्र की बिंदुका पधराते हैं और अरुण वर्ण की रोरी पधराते हैं, मोतिन के अक्षत पधराते हैं, गंध से प्रिया जी के मंगल बीरा को चरसते हैं, एक फूल की माला पहराते हैं, प्रिया जी को थोड़ी मिठाई खवाते हैं, मुख पहुँचते हैं, मुखबास देते हैं, तांबुल अर्पण करते हैं और उसके बाद सुंदर जो है आम के मेवा के जो थार है, वस्त्र है, आभूषण है, फूलों के मोतियों की जो है वो प्रिया जी पे न्यौछावर करके सखियों को दे देते हैं। फल है, मूल है, न्यौछावर करते हैं, प्रिया जी के वस्त्र है, आभूषण है और थोड़ी सी केसर होती है ना, केसर और दही मिली हुई प्रिया जी के ऊपर थोड़ी छिड़काव करते हैं, थोड़ी दही और हल्दी इसको छिड़काव करते हैं प्रिया जी के ऊपर, थोड़ी प्रिया जी को कपोल में लगाते हैं, दही और हल्दी, केसर और हल्दी मिली हुई है वो कपोल में थोड़ी लगा करके और थोड़ी छिड़काव करके फिर अनेकों वस्त्र की थार है, आभूषण की थार है, प्रिया जी पे न्यौछावर करते हैं और फिर सखी कहती हैं हे प्यारे अब तुम बैठ जाओ, अब हम बार को बारी देव। तो अब अगरबत्ती रंग देवी जी से पूजन करती हैं, प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत पधराती हैं और माला पहराती हैं, कुछ प्रिया जी को मिठाई खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, प्रिया जी को और लाल जी को तांबुल खवाती हैं। उसके बाद थोड़ी फूल बरसाती हैं और थोड़ी सी प्रिया जी के ऊपर दधी हल्दी का छिड़काव करती हैं, लाल जी को भी छिड़काव करती हैं, केसर के नीर छिड़काव करती हैं और उसके बाद जो नजराना है ना, जो भेंट सुंदर मोतियों के थार है, मेवा के थार है, फलों के थार है, आभूषणों के थार है, वस्त्रों के थार है, प्रिया प्रीतम पर न्यौछावर करके दूसरी को दे देती हैं। और इस समय लाखों सखियां हैं, सैकड़ों मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों बंसी बजा रही हैं, सैकड़ों बीड़ा बजा रही हैं, मुरचंग बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं और हजारों गा रही हैं, हजारों नाच रही हैं। प्रिया प्रीतम के सामने ही पूजन का कार्य चल रहा है और सामने
सुंदर नृत्य दिखा रही हैं। और नृत्य दिखाती हुई उनकी अलकावली खुल जाती है, बेड़ी खुल जाती है, चुनरी सड़क के गिर जाती है, मालावली टूट जाती हैं, वो स्वेद से लथपथ हो रही हैं, फिर भी सुंदर नृत्य दिखाती हुई प्रिया प्रीतम को राजी कर रही हैं, मैंने प्रसन्न कर रही हैं। और बीच में जय जयकार करती हैं, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, राधा रानी की, ऐसी जय जयकार कर एक सखी पूजन करती हैं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं उसमें अपने भी उपस्थित होकर के और प्रिया जी को पूजन करने हैं, बधाई देने हैं और बधाई देने हैं। और उसमें सखी जो है थोड़ी केसर के नीर छिड़काव करती हैं, केसर दही छिड़काव करती हैं, दही हरिद्रा छिड़काव करती हैं। और उसको प्रसाद को लेके सखी जो है ना वो बड़े बड़े पात्रों में धर के, जैसे होरी खेलती हैं ना वैसे एक दूसरे के मुख में लेपन कर रही हैं, छिड़काव कर रही हैं, एक दूसरे को भेंट रही हैं। और हाथ में हाथ पकड़ के हजारों सखी नाच रही हैं। और मतलब जैसे झुमका खेलती है ना, इसे झुमका खेलने मैंने बड़ा चहल पहल मच रहा है। अब ऐसी देख करके अनेकों सखी जो हैं आठों दिशाओं से वो टोल की टोल और बधाई में सम्मिलित होने के लिए, मैंने जो मान लो सेवा कर रही थी सखी जन ना, वे अब फिर सेवा से निवृत्त होकर के प्रिया प्रीतम को पूजन करने के लिए श्री जी की जो जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए वो बधाई ले करके आ रही हैं। तहाँ कह रही हैं, सखी सहेली सहचरी बोले, सखी सहचरी बोले, वे आई मिली अनगन टोली, वे आई मिली अनगन टोली, एक अधिक अनूठी कय का अधिक अनूठी ते नहीं प्रिया जो सबने दे तो ओठे, तेना प्रिया जो सबने दे तो ओठे। तो देख रही हैं कि दाईं ओर से बाईं ओर से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, वायव्य से ईशान से, अग्नि से, नैऋत्य कोण से हजारों सखी जो हैं वो पूजन करने के लिए बधाई ले करके गाती बजाती आ रही हैं। तो जो प्रिया जो कि सामने जो सखी पूजन में सेवा में खड़ी है ना, तो हरिप्रिया से करी, वो देखो सखी सहेली सहचरी बोली, वे आई मिली अनगन, सखियाँ सहेलियाँ और सहचरी कह रही, देखो इधर से प्रिया जी के पूजन करने के लिए सखी जन टोल की टोल आ रही हैं। वे आई मिली अनगन दिखा रही हैं कि देखो उत्तर से आ रही हैं, दक्षिण से आ रही हैं, पूरब से आ रही हैं, पश्चिम से आ रही हैं। और आगे क्या करेंगी कि वे आई मिली अनगन और एक एक ते अधिक अनूठी, बहुत सुंदर भाव वाली हैं, परम सुंदर उनके हृदय में मनोरथ है प्रिया जी को पूजन करने की, बधाई देने बधाई लेने की, अपने भावों को निवेदन करने की बहुत सुंदर अनूठी उनकी भावना है। और तीन ही प्रिया जो सब निधि, और प्रिया जो भी उन पर अपना मानो सर्वस्व निधि न्यौछावर कर देंगी और उनको सखियों को यथायोग्य सेवा देकर संतुष्ट करेंगी। ऐसी सुंदर लीला है। तब वे भी आती हैं, पूजन करती हैं और बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं। और केसर की जो नीर है, दधी हरिद्रा है, वो छिड़काव करती हैं, विलेपन करती हैं, जिसे होरी खेलती हैं ना, ऐसे सखी सराबोर हो जाती हैं होरी के मतलब इस बधाई पे। और उसके बाद बहुत काल व्यतीत होता है तो प्रिया प्रीतम को राजभोग
इसी रंग देवी जी कुंज में कराती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम। कल ऐसी भावना करनी है जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, ऐसे सवेरे भावना करके। और कल यहाँ होगी बधाई 10:30 बजे से। आप लोग सभी पधारेंगे, सबका स्वागत है, बधाई में सम्मिलित होइए 10:30 बजे से, ठीक है। कोई आधा घंटा देर करे तो कोई बात नहीं है, देर भी कर लेंगे तो कोई बात। अगर आने में थोड़ी देर हो जाए तो भी पधारिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।